यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भगवान अपनी अनंत लीलाएं करते हैं, उनको सुन करके, बार बार सुन करके, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इतना तृप्त हो जाएगा कि दोबारा सुनने की उसकी इच्छा नहीं होगी। और ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि भगवान है उदार चरितम, गोपाल उदार चरितम। गोपाल का अर्थ क्या होता है? जो गायों का पालन पोषण करता है। गो शब्द का एक और अर्थ क्या होता है? इंद्रियां। जो इंद्रियों का भी पोषित करता है, जो इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करता है, उसको गोविंद या गोपाल बोला जाता है। तो ऐसे गोविंद गोपाल की चरित्र कैसे है? उदार चरितम। उदार क्यों बोला गया है यहाँ पर? हर व्यक्ति तो अपने प्रियजनों के, ठीक है, पुस्तक, हर व्यक्ति तो अपने प्रियजनों के लिए कार्य करता है ना। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कार्य करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कार्य करते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उदार चरित्र क्यों बोला गया है यहाँ पर? कोई तुक्का मारना चाहता है? जो भक्त नहीं है उनके लिए भी करते हैं। वेरी गुड। और कोई? जानवरों के लिए भी करते हैं। इस भागवत के इस सत्र में जो हम पढ़ रहे हैं वो है कालिया का चरित्र। आप सब जानते हैं कालिया के वृंदावन में आने से क्या हुआ था? बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर और बाद में गोप कुमार भी सब विष पी करके मृत हो गए थे। मृत होने पर हरि बोल वो लोग मृत हो गए थे, मर गए थे, और भगवान ने उनकी रक्षा की। हाँ, ये तो समझ में आता है। लेकिन किसकी वजह से मर गए थे? कालिया की वजह से मर गए थे। कालिया सर्प के विष की वजह से मर गए थे। उसको भी भगवान ने बचाया। किससे बचाया? हाँ, गरुड़ से बचाया। तो जिसने गलती की उसको भी बचाया और जो पीड़ित था उसको भी बचाया, इसलिए उदार चरित्र। देखिए भागवत में अनेक अनेक उदाहरण आप ऐसे देखेंगे कि जिनके विचार शुद्ध नहीं है वो भी भगवान के पास जाकर के शुद्ध हो गए। कल आप लोग कुछ उदाहरण दे रहे थे, ऐसा ही एक उदाहरण है ध्रुव का। ध्रुव क्या इच्छा से भगवान के पास गए थे? हाँ, पिता से नहीं, पितामह से भी बड़ा राज्य, यानी ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य उनको चाहिए था। ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव। ध्रुव को ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए था। ऐसी आसक्ति के साथ भगवान के पास गए थे, और जब भगवान का उनको दर्शन हुआ तो फिर क्या हुआ? हाँ, उन्होंने बोला मुझे कांच के टुकड़े नहीं चाहिए, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे साक्षात हीरा मिल गया। तो उस प्रकार से ध्रुव महाराज के चरित्र में हम देखते हैं भौतिक वासना के कारण भगवान के पास गए थे लेकिन शुद्ध हो गए। और उदाहरण है ऐसा, और कोई उदाहरण भी है? कपिल मुनि के पिता का नाम क्या था? कर्दम मुनि। कर्दम मुनि जब करते तब करते क्या इच्छा हो गई उनकी? हाँ, विवाह करने की इच्छा हो गई। तो मैट्रिमोनियल साइट पे गए थे ना, किसके पास गए थे? वही भगवान के ऊपर शरणागत थे। अगले दिन स्वयंभू मनु फ्लाइट में बैठ करके आए और अपनी पुत्री देवहूति को उनके हाथ में दे करके चले गए। तो ऐसे बहुत उदाहरण है कि भौतिक आकांक्षाओं के लिए भी लोग भगवान के पास गए और शुद्ध हो गए। तो एक भक्त आकर के पूछता है सीनियर भक्त को कि प्रभु जी, ये भौतिक आकांक्षाओं के लिए भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है? उनको इतना डिस्टर्ब क्यों करना है? ये काम तो हमारे देवी देवता ही कर देते हैं, तो इतने बड़े भगवान के पास इतनी छोटी छोटी चीजें लेके क्यों जाने का?
तो भक्त पूछते हैं, अच्छा आपने ऐसे कोई उदाहरण सुना कि देवी देवताओं के पास भक्त गए? बोले हाँ, गोपियाँ गई थी कात्यायनी देवी के पास, तो हम भी जा सकते हैं। तो भक्त ने समझाया, देखो वो भक्ति मांगने के लिए गई थी, कृष्ण को मांगने के लिए गई थी। भागवत में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि भक्त लोग किसी देवी देवता के पास भौतिक चीज मांगने के लिए गए हैं। अगर किसी देवी देवता के पास गए हैं तो भक्ति मांगने के लिए गए हैं, ये तो बात एक है। भगवान के पास अगर भौतिक इच्छा है तो भगवान के पास गए, तो भगवान उनको शुद्ध कर देते हैं। तो बोलता है प्रभु जी यही तो दिक्कत है, शुद्ध हो जाएंगे तो मजा कैसे करेंगे? अभी मतलब भगवान ने शुद्ध करके BMW गाड़ी दी तो फायदा क्या है ना? तो दिक्कत वही है कि भगवान शुद्ध कर देते हैं। तो कई बार बच्चे होते हैं ना, शुद्धता से डरते हैं। आप सफ़ेद अच्छे कपड़े पहना दो तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो फिर गंदा कर लेते हैं। तो ऐसी हमारी आसक्तियां हैं, हम गंदे रहने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन भगवान उदार चरित्र है, जो शुद्ध है उसको भी मदद करते हैं, जो अशुद्ध है उसको भी मदद करते हैं, जिसने गलती की है उसको भी मदद करते हैं, जो पीड़ित है उसको भी मदद करते हैं। तो ऐसे भगवान की हम आराधना करते हैं। तो ये जो एपिसोड है कालिया का, इसको समझने के पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड हमको समझना पड़ेगा। कालिया किस प्रजाति का था? सर्प प्रजाति का था। सर्प प्रजाति की माता का नाम क्या है? कद्रु, भागवत में वर्णित है। पिता कौन है? कश्यप, कश्यप मुनि। और इन्हीं की और भी पत्नियां थी कश्यप की, जिनसे अलग अलग प्रजातियां आई। पक्षियों की माता कौन है? विनीता, ये की प्रभु जी बता रहे हैं भागवत में ये सब वर्णित है। विनीता पक्षियों की माता है और कद्रु नागों की माता है। दोनों पत्नी किसकी हैं? कश्यप की। कश्यप एक बार दोनों को घुमाने ले जा रहे थे, है ना, दोनों साथ साथ में चल रही थी। अब वहीं पर दूर से विनीता ने देखा कि इंद्र अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहे हैं तेज गति से। सफेद घोड़ा और श्वेत वर्ण के इंद्र दूर से जा रहे हैं। तो विनीता कद्रु को बोलती है, दीदी दीदी देखो इतना सुंदर घोड़ा इंद्र जिस पे बैठ करके जा रहा है सफेद कलर का। तो जब तक कद्रु ने देखा तब तक घोड़ा आगे निकल गया था और बड़े घोड़े की बड़ी पूंछ कद्रु को दिखी। अब घोड़ा भले ही सफेद हो, पूंछ कैसी होती है? काली होती है। तो कद्रु बोलती है हमको इतना तो नंबर नहीं है चश्मे का, आप जैसा बता रही हैं, घोड़ा तो काला है। बोले नहीं, घोड़ा सफेद है, घोड़ा काला है। अब कलह को क्या रीजन चाहिए? दोनों लड़ पड़े और लड़ते लड़ते बात इतनी बढ़ गई कि उनमें शर्त लग गई कि अगर घोड़ा सफेद निकला तो कद्रु विनीता की लाइफ लॉन्ग सर्वेंट बन जाएगी, ठीक है, और अगर घोड़ा काला निकला तो विनीता कद्रु की लाइफ लॉन्ग सर्वेंट बन जाएगी। कंडीशन समझ में आ गई? इस सब के बीच में कश्यप मुनि शांत थे, लड़ो मरो जो करना है करो, हमको मतलब नहीं है क्या होता है, नए नए जो भक्ति में आते हैं तो छोटी छोटी दृष्टिकोण की लड़ाइयों में हम बहुत गंभीरता से उसको ले लेते हैं। अब घोड़ा काला है कि सफेद, उस पर इतनी बड़ी लड़ाई करना कि अपना पूरे जीवन भर सेविका बन जाना स्वीकार है, लेकिन दूसरे की बात मानना स्वीकार नहीं है ना। इसलिए भक्त लोग बोलते हैं न्यू फाइट मतलब न्यू फाइट। नए भक्त हैं, नई नई लड़ाइयाँ लेकर के आते हैं छोटी छोटी बातों में। तो इस प्रकार दोनों लड़ पड़ी और अपनी बात पे अडिग रही। ठीक है, कश्यप मुनि ने बोला ठीक है कल हम इंद्र को बुलाएंगे, जो जीतेगा वही मालिक बन जाएगा और दूसरे को सेवक बनना पड़ेगा, ठीक है। अब रात के समय देखो इतनी बड़ी जब शर्त लगती है ना तो दुख दुख होता है अंदर से, क्या अभी क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। तो विनीता अपने घर में गई, उदासीन बैठी थी, शायद पंखे को घूर रही होंगी, पंखा तो नहीं आकाश होगा, आकाश को घूर रही होंगी। तो वहां पर गरुड़ आए। गरुड़ विनीता से पूछते हैं माता क्या हुआ, आप इतनी चिंता में क्यों है? विनीता बोलते हैं देखो हम तो अच्छे भले घूम रहे थे और 100% हमने देखा है कि घोड़ा सफेद था इंद्र का, और घोड़ा सफेद था वह देख करके हमने बताया अपनी
क्या बोलते हैं, बहन तो नहीं बोलते हैं, सौतन बोलते हैं, देवरानी भी नहीं, सौतन को बोला। सौतन इतना अच्छा शब्द नहीं है, सहपत्नी को बोला कि वो घोड़ा तो सफेद था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। गरुड़ बोले देखो हम भगवान के सेवक हैं, इंद्र भी सेवक हैं, जब पांडव सेना प्रोग्राम में जाते हैं तो साथ में पार्किंग करते हैं, तो हमको पता है उनका 100% जो गाड़ी है सफेद ही है, काली नहीं है, तो आप चिंता मत करो, 100% सफेद है, कोई चिंता की बात नहीं। विनीता बोले नहीं, अगर वगैरह के कोई डाउट ही नहीं है, 100% सफेद है। तो विनीता निश्चिंत हो गई। अब इधर कद्रू को टेंशन हो रही थी। कद्रू ने सारे नागों को बुलाया, पुत्रों को, बोले देखो ऐसी ऐसी बात है, हमने काला घोड़ा देखा था और अभी कल शर्त का रिजल्ट आने वाला है। नागों को आपस में टेंशन हो गई, बोले हमको तो पता है घोड़ा सफेद है माता, क्या देख करके आई आप, काला तो नहीं है। बोले पूरी गाड़ी सफेद है, हो सकता है बम्पर ब्लैक था, आपने पीछे घोड़े की पूंछ देख ली, घोड़ा तो पक्का सफेद था, आपने गड़बड़ देख लिया। तो माता बोलती है अब क्या करेंगे, अब तो हमको आजीविका पूरी जिंदगी उनकी सेवा करना पड़ेगा, क्या करेंगे। अब देखिए गलती यहाँ पर हुई है, लेकिन गलती को नहीं मानना ये अहंकार का सूचक होता है। अब सारे सांप ये निश्चय करने लगे कैसे विनीता को और गरुड़ को धोखा देना है। अब ये प्लानिंग चलने लगी। इसलिए नागों का विष केवल मुख में नहीं है, वो विष एक मानसिकता है। ये विषैली मानसिकता जो हमारे भक्ति जीवन में आती है, हम गलती देख करके सुनकर भी स्वीकार नहीं करते, है ना। हम जब भक्ति में नए नए आए थे, तो अब नए तो क्या थे, सभी बच्चे ही थे, 8th क्लास में, हमारा सीनियर था 9th क्लास में, वो सबसे सीनियर था। तो वो एक दिन मंगला आरती गा रहे थे। अब मंगला आरती में जो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादों वाली लाइन आती है, उसमें उन्होंने लास्ट में ध्यान स्तुवन शस्त्र यशस्त्री संध्या जोड़ दिया। हमको तो पता है गलत गा रहे हैं, तो हम रुक गए, तो नाराज हो गए, नहीं यही गाओ। अरे भाई गलत गा रहे हो आप, नहीं सीनियर को फॉलो करना चाहिए। तो गलती नहीं मानना अहंकार का सूचक है। अभी सारे नागों को पता है कि घोड़ा सफेद है, फिर भी गलती नहीं मानना चाह रहे। ऐसा ही उदाहरण रामायण में आता है रावण का। रावण को जब कुंभकर्ण और इत्यादि अलग अलग लोग समझा रहे थे, रावण स्वीकार करता है कि हाँ मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं इतने आगे निकल चुका हूं कि मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा तो पूरे जगत में हंसी का पात्र बनूंगा। मैं वो सहन नहीं कर सकता, भले ही मैं खुद को मरवा दूंगा, तुमको मरवा दूंगा, सबके प्राण त्याग करने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन मैं गलती मानने के लिए रेडी नहीं। प्राण जाए पर अहंकार न जाए, ये हमारा स्लोगन है। तो ये अहंकार के वशीभूत होकर के ये सारे नाग वहां पर प्लानिंग करने लगे। और देखिए जैसे को तैसा मिल ही जाता है ना। जैसे शिशुपाल को लगता था कि कृष्ण 1 नंबर का फ्रॉड है, बचपन से जन्म के साथ ही उसने कृष्ण का तिरस्कार करना ही शुरू किया था, तो उसको वैसे लोग मिल भी गए ना, उसको जरासंध मिल गया, उसको क्या एक और क्या था, काल्यवन मिल गया, इस तरह के फ्रेंड्स भी मिल गए जो बिल्कुल डेफिनेटली, हाँ आपको भी ऐसा लगता है, रुक्मी मिल गया, आपको ऐसा लगता है, हमको भी ऐसे लगता है, ऐसे ही ना 3-4 वक्त मिल जाते हैं। हाँ प्रभु जी में ये दोष है ना, हाँ पक्का हमको भी ऐसे ही लगता है, देखो मुझे तो लगता था, मेरे को ही लगता है, अभी 2 लोग बोल रहे हैं तो सही बात ही होगी। तो वो शिशुपाल को रुक्मी जरासंध मिल ही जाते हैं। तो उस प्रकार से सारे नाग इकट्ठे होकर प्लानिंग करने लगे कि क्या करेंगे। तो जब भी इस प्रकार मंदिर में आपने देखा होगा पीले कपड़े वाले लोग होते हैं, नए ज्वाइनिंग, देखा है आप लोगों ने, दिल्ली मंदिर में है, जू में, उज्जैन में भी है। कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी सर्विस आती है ना, उनको लगा देते हैं इकट्ठा, एक जैसे दिखते हैं। तो नागों ने डिसाइड किया कि जो छोटे छोटे नाग हैं सारे इकट्ठे हो जाओ एक साइड लाइन में पूरे। स्पेशल टास्क है आपको। क्या टास्क है? बोले पेड़ पे सबको चिपक के रहना है, और जैसे ही इंद्र सुबह आएगा वैसे ही घोड़े से चिपक जाना है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, छोटे छोटे नागों, बड़े बड़े लिपटेंगे तो दूर से देखेंगे, छोटे छोटे सब नागों को इकट्ठा कर लिया। बोले जैसे ही इंद्र का घोड़ा आएगा सुबह, उसमें आपको चिपक जाना है। बढ़िया उत्साही एनडीटीपी रेडी हो गई और तैयार हो गए एकदम चिपकने के लिए। अब सुबह सुबह इंद्र आए घोड़े पे बैठ कर, यहाँ पर फोटो वोटो लगा करके कैमरा रेडी था कि फोटो लेंगे और देखेंगे सफेद है कि काला। अब
जैसे ही इंद्र वहां से आए सारे नाग चिपक गए। फोटो में क्या आया? घोड़ा काला आया। तो कद्रू चिल्लाने लगी, देखो मैंने तो बोला था काला है, 100% काला है। विनीता को कद्रू का सेविका बना करके नाग लोग ले गए। अब गरुड़ आए, गरुड़ ने देखा अरे माता कहाँ गई, गायब। घोड़ा तो सफेद था, ये तो हमको 100% मालूम है, ये रातों रात काला कैसे हो गया? इंद्र ने गड़बड़ की है। इंद्र के पास जा करके बोला, इंद्र बोला नहीं भैया हमारा तो सफेद ही है, पता नहीं बीच में शायद कुछ हुआ था, इतना समझ में नहीं आया, उनके कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट होगा इसलिए शायद गड़बड़ हो गई। अब गरुड़ ने संदेश भेजा नागलोक में कि हमारी माता बड़ी परेशान है, इस तरह सेवा की उनको आदत नहीं है और आप उनसे दिन रात सेवा करा रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए, मीटिंग करते हैं चलो। अब गरुड़ की मीटिंग से नाग लोग सब डर गए। गरुड़ की मीटिंग से सभी लोग डर गए। क्यों डर गए? हाँ, वो फोटो में देख के गरुड़ समझ गई तो हमारा ब्रेकफास्ट चिपका हुआ है, हम तो मीटिंग करेंगे तो सबको निपटा देंगे। तो सभी नाग लोग डर गए, बोले आपसे कोई मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। बोले नहीं, एक प्रॉमिस है, किसी को मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मेरी फास्टिंग है, एकादशी के दिन मिलेंगे अपन, और मैं आपको जो चाहिए वो देने के लिए रेडी हूँ, बस अब हमारी माता को आप वापस दे दीजिए। तो ठीक है, माता को वापस देने के बाद जब सुनी तो नागलोक में एक बड़ी स्फूर्ति दौड़ गई। क्यों? क्योंकि अब गरुड़ से हम कुछ मांग सकते हैं, कुछ तो मिलेगा। अच्छा, तो उन्होंने बोला हमको 1 वीक का टाइम दीजिए, थोड़ा सोचने दीजिए, है ना। तो वो चंडालों की चौकड़ी बैठ गई कि क्या इकट्ठा करना है, क्या मांगना है गरुड़ से। तो जब मीटिंग का दिन आया, 1 हफ्ते बाद गरुड़ आए। गरुड़ को इन्होंने बोला आपकी माता को आप ले जाना, कोई बात नहीं है, हमको एक छोटी सी चीज दे दीजिए। क्या चाहिए? स्वर्ग लोक में एक लोटा रखा है, इंद्र ने छुपा के। उस लोटे में क्या है? अमृत है। वो अमृत ला करके हमको दे दीजिए बस, और आपकी माता को ले जाइए, सिंपल। बोले तुम लोग बाद में बदमाशी करोगे? नहीं, बोले MOU साइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप घड़ा देंगे वैसे ही माता को लेकर के जाना। अब यहाँ पर गरुड़ तैयार हो गए, इंद्र को फोन लगाया, बोले आप वो मटका निकाल के रखना, हम आ रहे हैं। तो इंद्र बोले देखो आप तो भगवान के निजी सेवक हो, आपको कोई अमृत की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं अमृत जिनके चरणों से निकलता है उनको आप अपने ऊपर बिठा करके घुमाते हो, आपको अमृत की क्या आवश्यकता है? तो बोले आपको लस्सी वस्सी चाहिए तो बना के भेज देता हूँ, अमृत की आपको आवश्यकता नहीं है। तो गरुड़ बोलते नहीं, मुझे किसी और को देना है। तो इंद्र को और डाउट हुआ, किसको देना है? तो गरुड़ बोलते हैं मुझे थोड़े नागों को अमृत पिलाना है। और इंद्र बोले ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बोले मेरी माता वहां पर है। बोले माता को छुड़ाने के लिए और कुछ युक्ति करो, लेकिन नागों को आप अमृत पिला दोगे तो ये तो हाहाकार मचा देंगे। गरुड़ ने बोला तो फिर तैयार रहो, आ रहे हैं हम लड़ने के लिए। सारे देवता रेडी हो गए लड़ने के लिए। गरुड़ के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा है, अकेला गरुड़ सबको हरा दिया। और ये इंद्र अपना वज्र से प्रहार कर करके परेशान है, गरुड़ को डकार भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। 100 बार जब प्रहार किया तब गरुड़ ने सोचा अरे भगवान ने इसको वज्र दिया है, थोड़ा उसका सम्मान रखना चाहिए, तो एक पंख अपना झटका दिया, ले तू भी क्या याद रखेगा। तो इंद्र परेशानी में हो गया, भाग के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले देखो जब भी तुम लोग गड़बड़ करते हो मेरे पास क्यों आते हो, मैं तो सॉल्व कर नहीं पाता हूँ, जाओ विष्णु के पास ही जाओ। अब इंद्र विष्णु के पास जाते हैं तो फिर इंद्र को विष्णु डांट लगाते हैं, तुमको पता नहीं है मेरा सेवक है, मेरे भक्त से तुमने लड़ाई करी क्यों पहली बार, है ना। हम अपराध भी भक्तों के चरणों में करते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं कि भगवान हमें बचा लेंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अमरीश महाराज के दृष्टांत में भी हम देखते हैं, दुर्वासा पूरा वर्ल्ड टूर करते रहे, भगवान के पास पहुंच गए, भगवान बोलते हैं तुमको मैं नहीं बचा सकता हूं क्योंकि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं नहीं बचा सकता हूं आप। तो ऐसे ही इंद्र को वापस कर दिया। इंद्र बोलता है अच्छा दुर्वासा को कम से कम सॉल्यूशन तो बताया था ना कि अमरीश के पास जाके माफी मांगो, तो हमको तो सॉल्यूशन तो बताओ, ये तो माफी देने वाला है नहीं।
बोला आप इसके पास जाकर के बात करो कि देखो अमृत पिलाना भी एक अनुष्ठान है, ऐसे अमृत थोड़ी फायदा करता है, तो इसके लिए पुजारी लगेगा, वो यज्ञ फर्क करेगा, बोले मुहूर्त देखेगा, फिर पिलाएगा, तब तो असर करेगा अमृत। तो आपका बेटा है जयंत, उसको बढ़िया कपड़े पहनाओ, पुरोहित बना के ले जाओ, आप जयंत के साथ में जाना, अमृत को दे देना, माता को ले आना, बाकी जयंत संभाल लेगा। इंद्र ने बोला ये अच्छा आइडिया है। तो अब गरुड़ के पास इंद्र गए, बोले देखो सर्प आपके शत्रु हैं, अमृत पी के वो आपके ऊपर ही अटैक करेंगे जैसे वृकासुर ने शिव जी के ऊपर किया था। तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे बेटे जयंत को ले जाइए, वो बढ़िया पूजा पाठ कराएगा, अनुष्ठान कराएगा, यज्ञ कराएगा, फिर अमृत पिलाएगा। इतना टाइम आपके पास तो है नहीं, आप माता को लेकर के आ जाना, बाकी वो संभाल लेना। ठीक है। गरुड़ जयंत को लेकर के और कलश को लेकर के नागलोक पहुंचे। यहाँ ये लोग बड़े उछलने लगे, कूदने लगे, हमको सब विशेला विशेला बोलते थे, वो अमृत वाले हो जाएंगे। बिना योग्यता के सुविधाएं प्राप्त करने की अपेक्षा, ये भी भक्ति में बाधक है। बिना योग्यता के, योग्यता नहीं है भागवत बोलने की, सुनने की, पढ़ने की योग्यता नहीं, प्रचार करने की योग्यता नहीं, लेकिन प्रचार करना है। योग्यता के बिना अमृत प्राप्त करना, रावण भी ऐसे ही चाहता था ना, स्वर्ग तक हम सीढ़ी लगा देंगे, जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो पुण्य करेगा वो नरक जाएगा। ये रावण के सब भतीजे हैं। तो ये सारी मानसिकता वाले सांप तैयार हो गए कि हम अमृत पिएंगे। अब गरुड़ ने MOU दिखा दिया कि देखो हम कलश लेके आ गए और साथ में एक पुरोहित लाए हैं जो बिना दक्षिणा के आपका पूरा काम करेगा, अमृत पिलाएगा, आपको अमर करेगा, और उसके बाद हम अपना वचन पूर्ण कर देंगे, तो आप माता को दे दो। तो सर्पों ने बोला ठीक है, आप माता को लेके जाओ, अमृत तो मिल ही गया। माता को लेके गरुड़ फुर्र हो गए। अब यहाँ पर जयंत बोलते हैं कि अमृत पीना है? बोले हाँ सर बिल्कुल, हम लाइन में लगे हुए हैं, सीरियल वाइज, सीनियर टू जूनियर सब लाइन में लगे हैं। बोले सीनियर जूनियर कोई नहीं चलता है यहाँ पर, नहा के आओ सब, इतने गंदे हो, ऐसे अनुष्ठान थोड़ी होता है कोई, पहले सबके सब नहा के आओ, जैसे ही नहा के आओगे मैं अमृत पिला दूंगा। अब ये इतने उत्सुक थे अमृत पीने के लिए, सारे के सारे नहाने चले गए। और जब सारे ही चले गए, जयंत ने बोला बढ़िया, तो उन्होंने कमंडल उठाया, वो भी फुर हो गए। अब इन लोगों को टेंशन आ गई, बोले अमृत भी गया, माता भी गई, तो हम क्या करेंगे। उसी बीच में जब ये अमृत लेकर के जा रहे थे जयंत, तो वृंदावन के इस कुंड में अमृत गिर गया। कई शास्त्रों में लिखा है जब गरुड़ आ रहे थे तब गिरा था, कई बोलते हैं जब लेकर के जा रहे थे तब गिरा था। इसलिए वृंदावन में भी कुंभ होता है, वैष्णव कुंभ होता है। तो ये यमुना का जो कुंड था, बड़ा ही पवित्र कुंड था, यहाँ पर वो अमृत गिर गया और उस कुंड की महिमा बढ़ती गई। उधर ये कदम्ब का वृक्ष भी था जहाँ गरुड़ आकर के बैठा करते थे। उस अमृत के आने से उधर की हवाओं में अमृत था, उधर के जल में अमृत था, हर वस्तु अमृतमय हो गई थी। वैसे वृंदावन का कण कण दिव्य चिंतामणि है, लेकिन फिर भी भौतिक विचार से, वो भौतिक विचार से भी अमृतमय हो गया। तो ऐसी स्थिति में गरुड़ को बड़ा आनंद आता था उस कदम के पेड़ पे बैठने के लिए। उसी बीच एक और कैरेक्टर की एंट्री। कौन थे वो? शौबरी मुनि। ये शौबरी मुनि वहाँ जब तब करते थे। जब अच्छी जगह होती है तो सब आना चाहते हैं, है ना। कोई बड़ा आप केंद्र बना दीजिए, कोई मंदिर बना दीजिए, तो फिर बहुत लोग आ जाते हैं वहाँ तपस्या करने, साधन करने। तो उसी प्रकार से वह इतना अच्छा स्थान था, वहाँ शौबरी मुनि आकर के तपस्या करने लगे। अब एक दिन गरुड़ आए, अपनी उन्होंने लैंडिंग की वहाँ पर। अब उनको थोड़ी कोई सिग्नल की आवश्यकता है लैंडिंग की, वो भगवान के दूत हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये शौबरी मुनि उनको ही हड़काने लगा कि आप यहाँ मत बैठो, ये मेरे भजन की स्थली है। ये देखो, ये जूनियर है, जूनियर क्या है, ये कुछ भी नहीं है। और ये गरुड़ महाराज के प्रति इस प्रकार का भाव रखने लगा, द्वंद्व रखने लगा शौबरी, और गरुड़ को भगाने लगा वहां से। गरुड़ महाराज बोलते भैया मैं क्यों जाऊं, ब्रेकफास्ट करने आया हूं, तुम्हारी तरह थोड़ी शाकाहारी हूं, मैं तो मछली खाता हूं, और यहाँ पर बड़ी अमृत वाले पानी की मछली मिलती है, उससे अच्छा क्या चाहिए, हम तो यहाँ मछली खाएंगे।
शौबरी मुनि वाला आपको 4 प्रिंसिपल पता नहीं है क्या? नो मीट ईटिंग उसमें एक है, आप कैसे वैष्णव हैं? देखो, ये मर्त बुद्धि के कारण अपराध होते हैं। हम सबको अपनी सोच के पिटारे में बंद करके रखना चाहते हैं, गुरु को भी, है ना। मैं एक उदाहरण बहुत बार देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हमारा एक ये होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का टेस्टर, हाँ, जिससे हम नापते हैं कि बिजली आ रही है कि नहीं, वो कितने वोल्ट पे काम करता है? 5-10 में, हाँ? 0 पे नहीं। हमारे इंडिया में कितने वोल्ट की बिजली आती है? 230 इतने पे काम करता है। मान लो वो टेस्टर को ले जा करके कोई डीपी में जो मेन हाई टेंशन लाइन आ रही है उस पर लगाएगा तो क्या होगा? टेस्टर भी जाएगा, वो भी जाएगा। यही समस्या होती है, हम लोग अपनी छोटी सी बुद्धि लगाते किसके ऊपर है? गुरु कृष्ण के ऊपर लगाते हैं, सीनियर वैष्णव के ऊपर लगाते हैं, तो हम भी जाते हैं, हमारी बुद्धि भी जाती है। यही समस्या शौबरी मुनि के साथ होती है। वो बोलता है गरुड़ महाराज को कि आपके आने के कारण यहाँ की सारी मछलियां डिस्टर्ब हो रही हैं, यहाँ जितनी मछलियां रहती हैं उनकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व है, मैं उनको प्रताड़ना में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि अगर आप इस कुंड में आओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। देखो, जिस प्रकार की मछलियां वहां पर थी जो गरुड़ से द्वेष कर रही थी, उन्होंने शरण ली बड़े द्वेषी की, शौबरी मुनि की। अभी टेस्टर भी जाने वाला है और व्यक्ति भी जाने वाला है। गरुड़ महाराज तो हाथ जोड़ के चले गए, ठीक है, आपकी इच्छा, आप हमको नहीं चाहते हैं, हम चले जाते हैं। वैष्णव कभी भी जहां अपमान होता है वहां रुकना नहीं चाहते। इसका उदाहरण भागवत के चतुर्थ स्कंद में है। भगवान शिव जो सारे देवों के देव हैं, जो वैष्णवों में प्रधान हैं, वो जब दक्ष की सभा में बैठे हुए थे और दक्ष प्रजापति जो बड़ा एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे उस सभा में आते हैं, तो सभी सारे देवी देवता किन्नर गंधर्व सब खड़े हो जाते हैं। उनके पिता ब्रह्मा खड़े नहीं होते और भगवान शिव खड़े नहीं होते। तो ये दक्ष ब्रह्मा को तो पिता रूप से स्वीकार करता था, तो उनको उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन शिव को कैसे देखता था? जमाई के रूप से देखता था, क्योंकि हमारी बेटी की शादी आपसे हुई है। तो ये भौतिक दृष्टिकोण के कारण क्या करने लगा? दक्ष शिव जी का अपमान करने लगा। जितने अपराध होते हैं भौतिक दृष्टि के कारण ही होते हैं। ये देखो, ये भी तो हमारी तरह बिजनेस करते हैं, ये भी तो हमारी तरह पैंट शर्ट पहनते हैं, ये भी तो हमारी तरह 16 माला ही करते हैं, ये भी तो हमारी तरह माला में सोते हैं, तो इनमें हम में अंतर क्या है? ऐसी भावना से फिर अपराध होना शुरू हो जाता है। कौन किस स्तर का भक्त है हम भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, हमारा अधिकार ही नहीं। ये केवल अंतरात्मा में जो बैठे हुए कृष्ण हैं, जो हृदय में बैठे हुए कृष्ण हैं, वही समझ सकते हैं कौन किस स्तर का भक्त है। मान लीजिए अभी हम यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर 3-4 बच्चे नग्न अवस्था में घूमने लगे, हम लोग क्या करेंगे? अभी बच्चा रो रहा था, हम लोग ने क्या किया? हम लोग सब इस प्रकार से घूर रहे थे कि माता जी को बेचारे बाहर ले जाना पड़ा। अभी 3-4 नंगे बच्चे यहाँ पर घूमने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? हटा देंगे? नहीं हटा देंगे? मान लो चतुष कुमार होंगे तो हाँ, पता कैसे लगेगा? इट टेक्स वन टू नो वन। हमारे अंदर वो भावना होगी तभी तो उनको पहचान पाएंगे। मान लीजिए हम सब यहाँ बैठे हैं, एक मोटा सा व्यक्ति जिसकी थोंद है और जिसके 9-10 बच्चे हैं, एक बच्चा इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, बेचारा पकड़ने की कोशिश कर रहा है, सबको संभालता हुआ यहाँ से गुजर रहा है, आप लोग क्या बोलेंगे? गृहस्थ लोग नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं। ब्रह्मचारी को देखो कितना माया फंसा हुआ व्यक्ति बेचारा, कैसे संभाल रहे हैं 9-10 बच्चों को। मान लो भक्ति विनोद ठाकुर होते तो भौतिक दृष्टि से हम कैसे समझ सकते हैं कौन किस स्तर का भक्त है? हम ये देख ही नहीं सकते। लेकिन यह शौबरी मुनि ने भौतिक दृष्टि से देख लिया, अरे मछली खाता है, ये तो वैष्णव हो ही नहीं सकता, वो किसी प्रकार से ये वैष्णव की कैटेगरी में आता ही नहीं है, ये तो प्रमाणित है ना।
ग्रे जोन है ही नहीं, ब्लैक और व्हाइट ही है। तो इसमें तो अब हमको मानना ही नहीं है कि वैष्णव है। उसने उठा करके श्राप दे दिया। और जहां सम्मान नहीं मिलता वैष्णव लोग चले जाते हैं, गरुड़ वहां से चले गए। जैसे ही गरुड़ वहां से गए वैसे ही शौबरी का और मछलियों का भाग्य खत्म, तपोबल शौबरी का खत्म। देखो हिरण्यकश्यप ने तपस्या के बाद जब वरदान प्राप्त किए थे, कितने सारे ब्राह्मणों को वध किया था, कितने सारे मंदिरों को तोड़ा था, कितने सारे पूजा यज्ञ ध्वंस किए थे। क्या नरसिंहदेव आए? आए नरसिंहदेव? नहीं आए। लेकिन जब उन्हें प्रहलाद को संकट पहुंचाया तब नरसिंहदेव आ गए तत्काल। रावण ने भी कितने ब्राह्मण, कितनी महिलाओं का अपहरण किया, उनका शोषण किया, कितना कुछ कुकर्म किया, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। जब विभीषण का त्याग किया, उसका असम्मान किया, तब उसका भाग्य डूब गया। उस समय से उसने सब कुछ खो दिया। एक बंदर आकर के लंका जला गया, दूसरा बंदर वहां पर पैर जमाता है जो रावण भी नहीं हटा पाता। ऐसी ऐसी स्थितियां हो गई। तो जैसे ही वैष्णव की कृपा हमारे जीवन से चली जाती है, हमारा सब कुछ डूब जाता है। हमारा तपोबल, साधना, हमारा यश, कीर्ति, सब कुछ खत्म हो जाता है। हम इसको महसूस नहीं कर पाते। मैंने शायद पहले यहां पर चर्चा किया, कहीं और किया, हमें याद नहीं आ रहा है। जब पहले चैतन्य चैतन्य हम पढ़ते हैं, कोई अपराध करता था, वैष्णव अपराध, तो क्या होता था? चपल गोपाल का क्या हुआ था? कोड़ हो गया था। हरिदास ठाकुर को जिसने अपराध किया था उसकी क्या नाक गल गई। अमोघ ने चैतन्य महाप्रभु को अपराध किया, उसको कोलेरा हो गया। तो इस तरह कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी हो जाती थी, तो लगता था हाँ वैष्णव अपराध सीरियस है। हमको तो कुछ होता ही नहीं। कितने वैष्णव अपराध कर चुके, हमको कुछ होता है क्या? कोलेरा, टीबी, खांसी भी नहीं आती हमको। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, शारीरिक स्तर पे जो मुश्किलें होती हैं वो छोटी होती हैं मानसिक स्तर की मुश्किलों से, और मानसिक स्तर की मुश्किलों से बड़ी मुश्किलें होती हैं आध्यात्मिक समस्याएं। रामचंद्रपुरी ने जिस प्रकार का गुरु अपराध किया था, सबसे बड़ा अपराध किया था। उनको ना कोढ़ हुआ, उनको ना टीबी हुआ, उनको ना कोलेरा हुआ, ना उनकी नाक गली, ना हाथ गिला, ना कुछ भी हुआ। उनको क्या हुआ? एक बीमारी लग गई। क्या बीमारी लग गई रामचंद्रपुरी को? हाँ, निंदा करने की बीमारी लग गई। और इस प्रकार की निंदा करते थे वो कि पहले भक्तों में निंदा देखते थे, गुरु में भी देखने लगे, और फिर साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में भी निंदा देखने लगे, दोष देखने लगे। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, जहां आध्यात्मिक आनंद को खो करके और एक निंदुक बन जाते हैं, निंदा करने लगते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई गलती की भी है ना, मान लीजिए किसी ने कोई गलती की भी है। गौर कृष्ण महाराज उदाहरण दिया करते थे, ज्यादा अच्छा उदाहरण नहीं है लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए अच्छा है। गौर कृष्ण महाराज बोलते थे, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने किसी स्थान पे भ्रष्टा कर दी है ना, अब आप क्या करेंगे? कोई व्यक्ति उसको उठा करके थोड़ा थोड़ा सबको बांटेगा क्या? कितना गंदा है, सोचने में हमको गंदा लग रहा है, लेकिन ऐसा हम करते हैं। कोई दूसरा गलती करता है, उसको उठाकर हम 50 लोगों को बोलते हैं, आपको पता है क्या लेटेस्ट? नहीं, मुझे पता है उन्होंने ऐसा करा। अरे नहीं, उसके बाद का नहीं पता, फिर ऐसा भी हुआ था। इसमें हमको इतना आनंद आता है। ये निंदा की जो बीमारी है, ये सूचक है कि हम वैष्णव निंदा में बड़े पारंगत हो गए, बहुत पारंगत हो गए। वैष्णव अपराध हमारी हॉबी बन गई, इसीलिए भक्ति जीवन में हमें आनंद नहीं आता। और उसी बीमारी के कारण रामचंद्रपुरी का जो अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। तो हो सकता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमको कुछ लग ही नहीं रहा हो, लेकिन हमारी भक्ति में धीरे धीरे रुचि कम हो रही है, नाम जप में रुचि कम हो रही है, शास्त्र अध्ययन में रुचि कम हो रही है, वैष्णव सेवा में रुचि कम हो रही है। ये सब सूचक हैं कि हम वैष्णव अपराध करें। तो उसी प्रकार से सौबरी मुनि का तपोबल भंग हो गया। जो सौबरी मुनि मीटरों नीचे कुंड में बैठ करके तपस्या करते थे, 2 मछलियों को देखा और उनके अंदर वासना आ गई,
अरे मछली का भी परिवार है, हमारा परिवार क्यों नहीं है? तुरंत निकले जल से बाहर और मथुरा के राजा के पास गए, बोले हमारी भी शादी करा दीजिए। ठीक है, आपकी शादी किससे कराएं? बोले आपकी बेटी से ही करा दीजिए। अब बोले साधु ने मांगा है, मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, कौन सी वाली चाहिए? 50 बेटी हमारी। बोले 50 से करा दीजिए। तो वासना इतनी खतरनाक उनकी बढ़ गई, 50 शादी कर ली सौगरी में। उनका केस वहीं पर सेटल। एक पत्नी संभालना मुश्किल है, 50 संभालने में क्या होगा, तो वो तो वहां से खत्म। अब मछलियों का क्या हुआ ये भी देख लीजिए। कई बार हमको लगता है हमारा नेता कैसा हो, सौगरी मुनि जैसा हो, है ना। हमें समस्याएं हैं और ये प्रभु जी बड़े अच्छे हैं, ये मीटिंग में बड़े जोर से बोलते हैं, ये हमें इंसाफ दिलाएंगे, है ना। तो वो नेता तो गया, अब बाकी लोगों का क्या होता है वो भी देख लीजिए। यहाँ रमक स्थान में, नागालैंड जिसको बोलते हैं, वहां सब सारे सर्पों का राज्य था। अब गरुड़ महाराज को यहाँ से तो हटा ही दिया, कहीं तो जाना ही है। तो वहां जाकर के गरुड़ महाराज अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर किया करते थे। तो उधर खलबली मच गई, भाई इतने सांप अगर गरुड़ खा जाएंगे तो हम तो सभी खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने मीटिंग की कि देखो तगड़े व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहिए, जल में रह के मगर से वैर नहीं करना। तो अपन गरुड़ के साथ फिर से एक MOU साइन कर लेते हैं। पहला रिकॉर्ड अच्छा था MOU का, तो हमें तब भी खाए पिए नहीं थे, धोखा दिया लेकिन जान नहीं ली थी हमारी। तो अभी दोबारा से MOU साइन कर लेते हैं। दोबारा से गरुड़ को बुलाया, बोले देखिए मंथ में एक बार हम आपको फल फूल कंदमूल सब कुछ ला के देंगे और एक सांप देंगे महीने में एक बार, आप उसको स्वीकार कीजिए और बाकी दिन हमको छोड़ दीजिए, घूमने फिरने दीजिए। हमारे बच्चे उनको भी बाहर घूमने की इच्छा होती है, तो आप थोड़ा हमारी मदद कीजिए। गरुड़ ने बोला ठीक है। अब सबकी टर्न एक एक बार आती थी। अब टर्न आई कालिया की। ये कालिया सर भी वहीं रहता था नागालैंड। तो उसके दोस्त उसको चिढ़ाने लगे, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो अब वो भी चिंता में आ गया कि अब क्या होगा तुम्हारा, अब तो जाने वाले हो तुम। फिर फेयरवेल वेयरवेल दे दी उसको। कालिया बोला मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, मेरे अंदर बहुत दिमाग है। तो जैसे ही गरुड़ मारा जाए वैसे ही उठा पटक करने लगा, वो जो कंदमूल वगैरह उसने ही खा लिए, अब गरुड़ से ही लड़ने लगा। अब गरुड़ उसको देख के हंस रहे थे। जो गरुड़ ने इंद्र के 100 वज्र प्रहार से भी एक पंख गिराया था, वो भी इंद्र को हर्ट ना हो इसलिए, है ना, उसके सामने ये कालिया लड़ने का प्रयास कर रहा है, युद्ध करने का प्रयास कर रहा है। उसके 100 फण थे, तो 100 फणों को फैला करके लड़ने का प्रयास कर रहा है। तो गरुड़ महाराज भी उसके साथ थोड़ा खेल रहे थे, थोड़ा उसको इधर पटक देते फिर उधर पटक देते। अब इसको थोड़ा खेलने में ही इतने दूर जाके गिरता कि इसकी स्थिति खराब हो गई। तो पहला मौका पा करके जल में डूब करके छुप के भाग गया। गरुड़ महाराज ने बोला चलो छोड़ा इसको। लेकिन अब इसको दिक्कत आ गई कि भाई इतने बड़े व्यक्ति से हमने दुश्मनी मोल ले ली, अब तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो उसने अपना आईपैड निकाल करके गूगल में टाइप किया गरुड़ सेफ जोन कौन सी है ना, पूरे वर्ल्ड में गरुड़ प्रूफ जगह कौन सी है, बुलेट प्रूफ होता है, गरुड़ प्रूफ ढूंढ रहा है। तो उसको गरुड़ प्रूफ जगह एक ही मिली, वो सौगरी मुनि ने जो कुंड में श्राप दिया था वो यमुना नहीं थी, यमुना के बहते हुए पानी के पास में एक कुंड था। उस कुंड में जाकर के कालिया ने निवास किया और अपनी पत्नी वत्नी सबको लेकर के वहां सेटल हो गया। इतना विषैला ये सांप था, इतना विषैला ये सांप था कि इसके आते ही सारी मछलियां टाए टाए फिश खत्म हो गई। देखो आज गरुड़ महाराज आते एक एक करके मछलियों को लेते तो उनको भगवत धाम मिलता था। अभी गरुड़ के हाथ से ना मर के किसके हाथ से मरना पड़ रहा है, कालिया के हाथ से मरना पड़ रहा है ना। जिस प्रकार मारीच को जब भगवान राम ने प्रथम बार युद्ध में हराया था, दूर जाके मारीच गिरा था, तभी वो समझ गया था कि ये भगवान स्वयं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसी समय से उसने निश्चय कर लिया था कि राम के साथ शत्रुता मैं नहीं करूंगा। लेकिन रावण ने फिर उसको ही चुना कि आप ही स्वर्ण मृग बन के जाइए और सीता को मोह में डालिए। उसी प्रकार था ना। तो मारीच ने यही सोचा था कि देखो अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो रावण के हाथ से मरना पड़ेगा, और अगर इसकी बात मान लेता हूं तो राम के हाथ से मरूंगा, तो इससे अच्छा राम के हाथ से ही मर जाता हूं।
तो मछलियां मरना तो सबको ही है, दिन में अपने जीवन में सबको ही मरना है, लेकिन उन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध कर बैठे, तो किसने मार डाला? कालिया ने मार डाला। और तो और इतना विष था कि उस कुंड के ऊपर से कोई पक्षी भी गुजरता था तो वह भी मृत्यु के घाट उतर जाता था। इतना भयंकर कालिया का वहां पर प्रकोप था। उसी बीच वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने आविर्भाव होकर के अपनी लीलाएं शुरू की। भगवान नंद गांव में रहते थे, लीलाएं करते थे। गरुड़ महाराज ने भी सोचा अब लड़ाई झगड़े बहुत हो गए, बहुत MOU साइन हो गए, अपन भी एक छोटी सी चिड़िया बन जाते हैं। वो भी नंद भवन के आसपास चिड़िया बन के घूमते रहते थे। भगवान उनको कई बार खाना खिलाते, कभी कंधे पे बिठा के घुमाते। इस प्रकार उनके साथ लीला विलास सब चल रहा था। बीच में बलराम का जन्मदिन आया। बलराम का जब जन्मदिन आया तो माता ने बोला कि आज तुम यहीं रुक जाओ, हम बहुत सारे यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, बहुत सारी रीति रिवाज करेंगे, आज तुम वन में मत जाओ। तो छोटे से जो बालक थे कृष्ण, वो बोलने लगे कि हम तो जाएंगे, भैया का बर्थडे, हमको तो गिफ्ट मिलनी नहीं है, तो हम तो जाएंगे वन में। तो वो अकेले ही बालकों को लेकर के, गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, वास्तव में गाय नहीं थी उस समय, बछड़ों को लेकर के भगवान चले गए। जब निकल गए, कोई गाइड करने वाला तो था नहीं, तो धूप में जहां जगह मिल रही थी उसी स्थान को फॉलो करते 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 निकल गए और सरोवर के पास पहुंच गए। यहां नंद भवन में अलग अलग प्रकार के, क्या बोलते हैं, अपशगुन होने लगे। किसी की आंख फड़कने लगी, किसी की भुजाएं फड़कने लगी, किसी का दूध गिर गया हाथ से, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो सारे ब्रजवासियों को चिंता हो गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और देखो, वृंदावन में और भौतिक संसार में एक ही अंतर है। क्या अंतर है, कोई बता सकता है? वृंदावन में और भौतिक संसार में क्या अंतर है? हाँ, भौतिक संसार में सब व्यक्ति सोचते हैं कि मैं ही इस दुनिया का केंद्र हूं। इसका प्रमाण क्या है? जब हम कांच के सामने रेडी होते हैं, हमको कैसा लगता है? कल ये शर्ट पहनी थी, आज दोबारा पहनूंगा तो सब लोग क्या बोलेंगे? किसी को याद नहीं आपने क्या पहना था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है हम पूरे विश्व के केंद्र हैं, हमको सब देख रहे हैं, हमको सब पूछेंगे, हमको सब मानेंगे। कोई को नहीं पड़ी है हमारी, हम गायब भी हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पड़ी है हमारी। कोरोना में इतने लोग चले गए, क्या दुनिया रुक गई? सब कुछ चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन फिर भी हमको लगता है हम इस दुनिया के केंद्र हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब लोगों को क्या लगता है? कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र है। तो जैसे ही उनको लगा कि कुछ अपशगुन होने वाला है, सब लोगों ने एक ही चीज सोची कि कृष्ण के साथ कुछ अनहित ना हो जाए, कृष्ण को कोई प्रकार का कष्ट ना पहुंच जाए। ये वृंदावन का भाव है। तो सारे लोग, वरिष्ठ गोपियां, नंद महाराज, वरिष्ठ गोप, छोटे गोप, बलराम, सारी जो बाकी की गायें थी, सब लोग इकट्ठे होकर के और कृष्ण को ढूंढने के लिए निकल गए। अच्छा, उनका GPS सिस्टम क्या था? वृंदावन में बहुत सिंपल GPS है। किसके फुटस्टेप्स? कृष्ण के फुटस्टेप्स, गाय के नहीं। गाय तो बहुत स्थान में जा सकती है। कृष्ण के पैरों में चिन्ह हैं। कितने चिन्ह हैं? 16। कितने चिन्ह हैं? किसको मालूम है? देखो, दिन रात हम बोलते हैं कृष्ण के चरणों के पास पहुंचना है। कृष्ण के चरणों में कितने चिन्ह हैं? 20। और कोई बोली 20 से ऊपर? 19 चिन्ह है। 19 चिन्ह कृष्ण के चरणों में है। याद रखना सिंपल है। फर्स्ट कैंटो में 19 चैप्टर है। भगवान के चरण प्रथम और द्वितीय स्कंद है। प्रथम स्कंद में 19 चैप्टर, भगवान के चरणों में भी 19 चैप्टर। ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसा कोई आचार्य ने नहीं बोला है। तो 19 चिन्हों वाले जो चरण चिन्ह है, वह देखते देखते सब लोग फॉलो करने लगे। और एक और रूल था वृंदावन का, कृष्ण के जहाँ चरण पड़ते थे उसके ऊपर कोई भी अपने चरण नहीं रखता था, न गाय न बछड़े। इसलिए जब अक्रूर भी आए थे
तो दूर से बाउंड्री से ही कृष्ण के चरण अलग दिख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के चरणों के ऊपर कोई भी व्यक्ति अपने चरण नहीं रखता है। इतना वो लोग कृष्ण से प्रेम करते थे, हर चीज उनकी सहज के संभाल के रखना चाहते थे। तो उस प्रकार की भावना से सारे ब्रजवासी निकल गए, और जैसे उन्होंने देखा कि चरण चिन्ह तो कहाँ जा रहे हैं, कालियादह की तरफ जा रहे हैं, तो कोई वहीं पर मूर्छित हो गए, कोई वहीं पर चित्कार करने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे कि क्या हुआ होगा, कृष्ण उस तरफ क्यों गए हैं, कैसी सिचुएशन होगी। ऐसे भाव से वो लोग कालियादह की तरफ बढ़ने लगे। अब बढ़ के जाने में थोड़ा समय लगेगा, तो आगे की कहानी हम शाम को सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो शाम के सत्र में हम सुनेंगे कैसे भगवान ने कालिया के साथ थोड़ा डांस किया, मर्दन किया, ब्रजवासियों की क्या दशा हुई, और इन सब से हम क्या शिक्षाएं ले सकते हैं, तो हम शाम के सत्र में सुनेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वो लोग पूछ सकते हैं। जो आपने अपराध के बारे में बताया, तो एक होता है कि हम इंटेंशनली करते हैं, जैसे निंदा करने के लायक हो जाए, एक होता है कि इंटेंशनल होता है, एक होता है कि अनइंटेंशनली हमको पता ही नहीं होता कि हम निंदा कर रहे हैं किसी की, या हम कैसा होता है, तो वो मतलब कैसे पता चलेगा? देखिए, इस चीज को समझने के लिए दो प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। पहला है कि आग में आप इंटेंशनली जाइए चाहे अनइंटेंशनली जाइए, आग आपको जलाएगी। तो वैष्णव अपराध इतनी खतरनाक चीज है, जाने में हो अनजाने में हो, भक्ति में बाधक है। हम लोग रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। रूप गोस्वामी एक बार ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते हुए वो देख रहे थे कि राधा रानी कुछ पुष्प चुनने के लिए गई हैं। अब नीचे के जब पुष्प इकट्ठे हो गए तो उन्होंने देखा कि सुंदर पेड़ की एक डाली पर कुछ पुष्प लगे हुए हैं, उधर तक उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो कौन आ गया? कृष्ण आ गए। कृष्ण पेड़ के ऊपर चढ़ के उस डाली पर पैर रख के उस डाली को नीचे झुका देते हैं। जब नीचे झुका देते हैं तो राधा रानी पुष्प चुनने लगती हैं, एक हाथ से पेड़ की डाली पकड़ लेती हैं और पुष्प चुनने लगती हैं। इतने में कृष्ण पैर उठा लेते हैं, तो क्या होता है, डाली ऊपर हो जाती है, राधा रानी इस पर लटक जाती है। अब ये चीज रूप गोस्वामी अपने ध्यान में देख रहे थे। देखते देखते रूप गोस्वामी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, इतनी सुंदर लीला हो रही। इतने में वहां से एक वैष्णव सामने से गुजर रहे थे जो लंगड़ा के चल रहे थे। तो उनको लगा कि ये मुझे देख के हंस रहा है, उन्हें बड़ा बुरा लगा। वो अपने भजन कुटीर में चले गए। जैसे ही उनको बुरा लगा, वहां उनको बुरा लगा, यहाँ इनका ध्यान खत्म, लीला खत्म, आंखें खुल गई। बोला अरे भगवान कहाँ गए, राधा रानी कहाँ गए? तो वो लीला उतनी है, उसके आगे क्या हुआ किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वैष्णव अपराध हो गया, लीला बंद, लाइव टेलीकास्ट कट हो गया। तो जाने में हो अनजाने में हो, वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है। बाद में उन्होंने सनातन गोस्वामी को बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। सनातन गोस्वामी ने बोला जरूर तुमसे कोई वैष्णव नाराज है। बोले अब पता कैसे लगाएंगे, गूगल फॉर्म भेजना पड़ेगा, कौन नाराज है, सर्वे कैसे होगा? तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप एक फीस्ट कीजिए, जो फीस्ट में नहीं आएगा समझ लेना वो नाराज है। तो उन्हें प्रसाद का आयोजन किया, सब वैष्णव आए, वो नहीं आए, तो रूप गोस्वामी को समझ में आ गया कि वो नाराज है। बाद में रूप गोस्वामी वहां जाकर के माफी मांगते हैं, उसके बाद वैष्णव अपराध खत्म होता है। कहने का अभिप्राय है, जाने में हो अनजाने में हो, हमको उसको सुधारना आना चाहिए। अब अगर हमको समझ में आ गया कि निंदा करना अपराध है, तो अब नहीं करना चाहिए, और जिनको निंदा की है उनके पास जाकर के क्षमा मांगना चाहिए। कम से कम अभी तो ये काम कर सकते हैं, नहीं तो वैष्णव अपराध किसी न किसी रूप से बाहर आएगा। तो उसका हमको बहुत सतर्कता से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? विष्णु प्रभु कुछ कमेंट्स?
थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी को माइक दीजिए। जैसे टीम मैनेजमेंट में है तो मैनेजमेंट में है तो नहीं कहीं बात के उसको रेक्टिफाई नहीं करेगा तो कैसे करेगा? प्रश्न है, मैनेजमेंट में अगर हम कोई गलतियां हैं उनको मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, जब विचार शुद्ध होते हैं तो किसी को बुरा नहीं लगता। समस्या हमें व्यक्ति से होने लगती है, वहां समस्या है। हमें विचारों से समस्या होगी तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, है ना? क्या गोस्वामियों के बीच में मतभेद नहीं होता होगा? क्या पंच तत्व के बीच में मतभेद नहीं होता होगा? क्या पांडवों के बीच में मतभेद नहीं होता होगा? होता होगा, होता है, इसके प्रमाण है। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति के साथ भेद नहीं है, उस व्यक्ति को घृणा नहीं की, उस व्यक्ति को अपराध नहीं किया, उस विचार को रखा कि यह विचार मेरे मत से ठीक नहीं है, इसका हम क्या कर सकते हैं। समस्या क्या होती है? आपने त्रिशंकु की कहानी सुनी है? त्रिशंकु, रामायण में कहानी आती है त्रिशंकु की। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में वैसे ही थोड़ा कोल्ड वॉर चलता रहता था। ये त्रिशंकु नाम का राजा था जो चाहता था मैं स्वर्ग में चला जाऊं, लेकिन उसकी इतनी योग्यता नहीं थी। तो वो चला गया किसके पास? वशिष्ठ के पास, कि आप हमको स्वर्ग भेज दीजिए। वशिष्ठ ने बोला आपकी योग्यता नहीं है, आपको हम स्वर्ग नहीं भेज सकते। तो उसको पता था इनका दुश्मन है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के पास जाकर के इसने कहा नहीं, देखो मुझे वशिष्ठ नहीं भेज पाए, आप तो भेज ही देंगे, मेरे को पक्का विश्वास है। ये नीचे वाली लड़ाई करवाते हैं, ऊपर लड़ाई नहीं होती है, नीचे वाली लड़ाई करवा देते हैं। अब विश्वामित्र के अहंकार पे आ गई बात, वशिष्ठ नहीं भेज पाए, मैं भेज दूंगा तो मैं बड़ा साधु कहलाऊंगा। अपने योग बल से त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजने लगे, और त्रिशंकु उड़ने लगा हवा में, खुश हो गया मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। वहां देवताओं ने बोला ये बिना वीजा पासपोर्ट के कौन घुस रहा है? तो उधर उन्होंने बॉर्डर कंट्रोल लगा दी, उधर से वो उसको नीचे भेजने लगे, ये ऊपर भेजने लगे, वो नीचे भेजने लगे, ये फुटबॉल जैसा त्रिशंकु ऊपर नीचे होने लगे। तो क्या होता है, हम अपने त्रिशंकु से इतने आसक्त हो जाते हैं, वहां समस्या होती है। त्रिशंकु कौन है? हमारे विचार, हमारे सुझाव। माय वे इज हाईवे, मेरा विचार है वो स्वर्ग तक पहुंचना ही चाहिए, मेरा त्रिशंकु स्वर्ग पहुंच के ही रहेगा। बाकी भक्त बोलते भैया तुम्हारा त्रिशंकु काम का नहीं है, नहीं है, विचार ठीक नहीं है। फिर हम उनसे घृणा करने लगते हैं, नहीं मेरे देवता शत्रु है। त्रिशंकु बोलता है मेरे देवता शत्रु है, वशिष्ठ शत्रु है। कोई शत्रु नहीं है, आप अपने आप के शत्रु हैं। उसी प्रकार से मैनेजमेंट में थोड़ा ये देखना चाहिए कि विचारों की लड़ाई हो, विचारों में स्पर्धा हो, चलेगा, आपसी स्पर्धा ना हो, आपसी भेद ना हो, आपसी रंजिश ना हो। भक्तों के व्यक्तिगत रूप से संबंध मधुर ही रहने चाहिए। इसलिए मीटिंग के बाद हम सब एक दूसरे को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद ने सिस्टम क्यों बनाया? सुबह सुबह सब मंगला आरती के बाद क्यों करते हैं? कि हम एक दूसरे को वैष्णव जैसे देखें, समझें। विचार अलग अलग हों, लेकिन एक दूसरे को वैष्णवता के साथ ही दर्शन करें। तो इसलिए उस विचार से जब मैनेजमेंट करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। कठिनाई है, सब जगह ही मुश्किल है, लेकिन सिद्धांत पता होना चाहिए जिसके तरफ हम बढ़ते जाएं धीरे धीरे। ठीक है, और कोई? मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया कि जब न्यू फाइट स्टेज होता है तो नई नई फाइट होती है, तो इस तरह से जैसे हम लोगों से भी कई बार अपराध हुए, जैसे तो भक्तों के माध्यम से पता चला कि हमें क्षमा याचना करनी, तो हमने क्षमा याचना भी की, लेकिन उसके बाद में हमें
हमारा उन वैष्णव के प्रति क्या रहना चाहिए, प्लस आगे वो अपराध करें उसके लिए हम किस तरह से अपने आप को रेडी हो। देखिए, रूखी क्षमा याचना काम नहीं करती। केवल मौखिक या टाइप करके भेज दिया, उससे काम नहीं होता। क्षमा याचना के साथ दो चीजें जुड़ी होनी चाहिए। ये वो पक्षी है जो दो परों से उड़ता है। एक है दोबारा वो गलती नहीं करना, और दूसरा है उस वैष्णव की कुछ सेवा करना। ये दोनों जब नहीं होगा तो क्षमा का कोई मतलब नहीं है ना? हम वही गलती बार बार करते जा रहे हैं, बार बार क्षमा मांगते जा रहे हैं, उससे हमारी गंभीरता पता नहीं पड़ती। यदि हम इस प्रकार किसी अपराध में पड़े हैं, क्षमा याचना करना चाहते हैं, ये दो चीज़ों को साथ में लेकर के जाएं। एक तो कि ये निश्चय करके जाएं कि अगली बार हम वह मिस्टेक दोबारा नहीं करें, और दूसरा है कि हम उस वैष्णव की कुछ ना कुछ सेवा करें। गलती की है, अपराध की है, तो सेवा भी करना चाहिए। उस भाव से जाएंगे तो शायद दोबारा वो गलती नहीं होगी। ठीक है, समय। लास्ट क्वेश्चन। अपराध भी बहुत तरह के होते हैं। कभी सेवा अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध होते हैं, गुरु अपराध होते हैं, धाम अपराध होते हैं, नाम अपराध होते हैं। तो अब कौन सी मुश्किल के कारण आनंद नहीं हो रहा है, ये बोलना मुश्किल है। तो डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे तो वह यह ज़्यादा विचार नहीं करेगा कि कैसे बीमार हुए, वो इलाज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। तो अभी जो हो गया, लेकिन अभी से अपराध ना हो, अभी से हम गंभीरता से गुरु कृष्ण की सेवा कर पाएँ, उस प्रकार से आगे बढ़ पाएँ। तो अभी से क्या करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, पांडव सेना भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे नंदे। कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय।